हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सेशन 2 ऑफ एल्गोरिदम। मैं विशाल मेहता, फाउंडर ऑफ मार्केट स्कैनर। और चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी इंट्राडे में दिखी, आपने वो अपॉर्चुनिटी ले भी ली, लेकिन अचानक आपके बॉस का फ़ोन आ गया, आपको कोई अर्जेंट मीटिंग में जाना पड़ा या आपकी बीवी ने आपको कुछ लेने भेज दिया, तो आपने वो काम तो कर दिया, लेकिन 3:30 को आपको याद आया, अरे वो मेरा ट्रेड का क्या हुआ। और जब भी आप अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन खोलते हो तो पता चलता है कि आपका ट्रेड तो स्क्वायर ऑफ हो गया है और ऊपर से ब्रोकर ने आपको पेनल्टी भी लगाई है। लेकिन अगर आप ये एल्गो ट्रेडिंग करते थे तो ये शायद प्रॉब्लम कभी नहीं होती थी। पिछले एपिसोड में हमने सीखा कि एल्गो ट्रेडिंग होता क्या है। एल्गो ट्रेडिंग में हम कंप्यूटर की मदद से ट्रेड लेते हैं। एल्गो ट्रेडिंग में कंप्यूटर आपकी एंट्री कंडीशन को और एग्जिट कंडीशन को रियल टाइम पे ट्रैक करती है और जब भी वो कंडीशन मैच होती है तो वो ट्रेड ले लेती है। एल्गो ट्रेडिंग मैन्युअल ट्रेडिंग से काफ़ी बेटर है और एल्गो ट्रेडिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एल्गो ट्रेडिंग के क्या क्या फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा, स्लिपेज। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये स्लिपेज होता क्या है? तो चलो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ सिखाता हूँ। अगर आपको एक स्टॉक बाय करना है जिसका प्राइस है 100 रुपया और आपको कुछ शेयर्स खरीदने हैं, तो जब भी आप ये बाय करने जाते हो तो पहले तो आपको एक क्वांटिटी डिसाइड करनी पड़ेगी। फिर आप ब्रोकर टर्मिनल पे जाओगे, आप एक बाय ऑर्डर क्रिएट करोगे और फाइनली आप क्वांटिटी और प्राइस डालोगे और बाय करने डालोगे। जब भी आपको ये स्टॉक मिलेगा तो आपको पता चलेगा कि ये स्टॉक का भाव हो गया था 100 रुपया 20 पैसा और अरे आपको तो चाहिए था स्टॉक 100 रुपीज़ में, लेकिन अभी चल रहा है 100 रुपीज़ पॉइंट 20। तो ये 20 पैसे का जो डिफरेंस है इसे हम स्लिपेज कहते हैं। तो क्या ये स्लिपेज इतना मैटर करती है? आंसर यस। जब भी आप अपने रिटर्न कैलकुलेट करते हो तो ये स्लिपेजेस ही आपके रिटर्न्स को कम कर देती है। लेकिन अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते थे तो यही ट्रेड 100 रुपये का जब भी ट्रिगर होता था तो ऑटोमेटिकली क्वांटिटी कैलकुलेट करके मिली सेकेंड्स में वो ऑर्डर फायर करके आपको फिल दे देता था और एल्गो की वजह से आपकी स्लिपेजेस बहुत कम होती है। दूसरा बड़ा फ़ायदा एल्गो ट्रेडिंग का कि आप एक साथ मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट और मल्टीपल स्ट्रेटजीज ट्रेड कर सकते हो। मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट को एक साथ ट्रैक करना और ट्रेड करना मैनुअल ट्रेडर की तो बस की बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक एल्गो ट्रेडर हो तो आप ट्रैक नहीं कर रहे हो, आपका कंप्यूटर ट्रैक कर रहा है ये मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके पास एक ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी है और बहुत ही फ़ायदेमंद स्ट्रेटेजी है और आप चाहते हो कि मैं अपने निफ्टी 50 जो 50 स्टॉक है उसके ऊपर जब भी ये ब्रेकआउट रेंज होती है, पहली 15 मिनट की ब्रेकआउट होती है तो मुझे बाई करना है। अगर आप मैनुअल ट्रेडर होते तो ये कर पाते? आंसर नहीं है। पर अगर ये एल्गो या कंप्यूटर की मदद से किया जाता तो 50 क्या 500 स्टॉक भी होते तो ये ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी हम लोग साइमल्टेनियसली ट्रेड कर सकते थे। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। तीसरा और बहुत बड़ा फ़ायदा, सेव लॉट ऑफ टाइम। एक मैनुअल ट्रेडर आज की तारीख में 6 से 7 घंटा कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा रहता है और अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहता है और एट द एंड ऑफ द डे वो थक भी जाता है। अभी तो 6-7 घंटे है, लेकिन अगर सोचो मार्केट रात को 12 बजे तक चालू हो गया तो क्या होगा। पर एक एल्गो ट्रेडर को ये स्ट्रेस नहीं है क्योंकि एक कंप्यूटर थकता नहीं है, वो तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता है और जब भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ट्रेड कर लेगा। और इसी वजह से जब भी आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आप बहुत सारा टाइम बचा सकते हो और ये टाइम आप बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज़ के लिए यूटिलाइज भी कर सकते हो। चौथा फ़ायदा, एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी। इसको तो मैं एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी मतलब कि अगर आपने कंप्यूटर को 1000 शेयर का ऑर्डर दिया है ट्रेड करने के लिए तो कंप्यूटर 1000 शेयर ही करेगा। पर मैं जब भी एक मैनुअल ट्रेडर था तो मुझे
एक स्टॉक खरीदना था, जैन इरिगेशन, और मैंने 1000 क्वांटिटी के लिए ऑर्डर डाला और मैं देख रहा था अपनी ऑर्डर बुक में कि मुझे 200 शेयर आए, मुझे 300 शेयर आए, 500, 700, 1000, पर उसके बाद 2000, 3000 आने लगे तो मैं थोड़ा घबरा गया। जब भी मैंने मेरी ऑर्डर बुक देखी तो पता चला कि मैंने एक ज़ीरो ज़्यादा डाल दिया है। जहाँ पे मेरा 1000 होना चाहिए था वहाँ पे मैंने 10,000 शेयर लेने डाल दिए। और यही बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मैनुअल ट्रेडर में कि जब भी आप पैनिक में रहोगे तो कुछ गलत बटन दब सकते हैं, लेकिन जब भी एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो उसको जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो उतना ही खरीदेगा, तो वो एक एग्जीक्यूशन कंसिस्टेंसी में काम करता है। पांचवा और सबसे बड़ा फ़ायदा, एल्गो ट्रेडिंग इमोशंस को दूर करता है। जब भी हम ट्रेड करते हैं तो फियर और ग्रीड, ये दो इमोशंस हमको ड्राइव करते हैं। जब भी हम लोग लॉस में होते हैं तो हमें फियर आता है और कभी कभी वो लॉस कवर करने के चक्कर में हम और ट्रेड करते हैं, और जब भी कोई स्टॉक बढ़ जाता है तो हम लोग ग्रीडी बन जाते हैं और जल्दी जल्दी बुक प्रॉफिट कर लेते हैं, और वही अपनी इनकंसिस्टेंसी डेवलप करता है और आप इमोशनल रोलर कोस्टर राइड से जाते हो। पर अगर आप एल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आपको स्क्रीन के सामने बैठना नहीं पड़ता और आप अपना पूरा फोकस स्ट्रेटेजी के एग्जीक्यूशन में रखते हो, और वही होली ग्रेल। लेकिन इतने सारे फ़ायदे होने के बावजूद भी आज की तारीख में रिटेल ट्रेडर एल्गो ट्रेडिंग नहीं कर सकता। चलो देखते हैं वो रीजंस क्या है। पहला रीज़न है लैक ऑफ प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बनाने के लिए आपको टाइम, एक्सपीरियंस और रिसर्च चाहिए, और ये तीनों चीज़ एक नए ट्रेडर के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि एक नया रिटेल ट्रेडर आज की तारीख में एक्सपीरियंस तो अब भी ले रहा है और उसको रिसर्च करने के लिए उसको टाइम लगेगा। अगर समझ लीजिए उसके पास एक स्ट्रेटेजी आ भी जाती है लेकिन उसको एक बैक टेस्ट करने के लिए उसके पास डेटा नहीं है। और तीसरा, अगर मैं मैन्युअली बैक टेस्ट करने जाऊंगा तो बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, और 70% ऑफ द रिटेल ट्रेडर यहीं पे एल्गो ट्रेडिंग नहीं करने की सोच लेते हैं। दूसरा बड़ा रीज़न है कि आज की तारीख में रिटेल ट्रेडर एल्गो ट्रेडिंग नहीं करता बिकॉज ऑफ कोडिंग। ऐसा माना जाता है कि आपको एक एल्गो ट्रेडर बनने के लिए एक बहुत अच्छा कोडर होना चाहिए, और 20% ऑफ द रिटेल ट्रेडर यहीं पे ड्रॉप ऑफ हो जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपको कि आज की तारीख में मार्केट में ऐसे बहुत सारे नो कोड एल्गोरिथमिक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहाँ पर आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है पर एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है तो वो प्लेटफॉर्म आपको कोड करके दे सकते हैं। तीसरा और आखिरी चैलेंज एक रिटेल ट्रेडर को एल्गो ट्रेडिंग करने से रोकता है, हाई कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन। एल्गो ट्रेडिंग की मदद से आप मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट और मल्टीपल स्ट्रेटेजी साथ में चला सकते हो। वो उसका एक फ़ायदा है, लेकिन वही उसका नुकसान है कि आज की तारीख में अगर आप इतने सारे स्टॉक्स और इतनी सारी स्ट्रेटेजीज चलाओगे तो आपके एवरेज ऑर्डर पर डे बहुत बढ़ जाते हैं, और वही आपकी एवरेज एग्जीक्यूशन कॉस्ट को भी बड़ा कर देते हैं, और एग्जीक्यूशन कॉस्ट आपकी प्रॉफिट को आधे से ज़्यादा खा जाती है। तो बाकी जो 10% ट्रेडर बचे थे वो यही हार मान लेते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि एक सक्सेसफुल एल्गो ट्रेडिंग के 6 स्टेप्स जिसकी मदद से आप अपनी एक एल्गो ट्रेडिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन डेफिनेटली प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। टिल देन, हैप्पी ट्रेडिंग।